हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम घर पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उसमें जो सेकंड वाली लाइन होती है जो कि प्रेगनेंसी का इंडिकेटर होती है वो कई बार लाइट पिंक कलर की आती है। तो उसके पीछे क्या रीजन होता है, उसके पीछे जो भी रीजन है लगभग 5 से 6 रीजन है। तो उन सभी को मैं डिस्कस करने वाली हूँ वन बाय वन। एंड मैं आपको बता दूं कि जो पिंक लाइन आती है उसका मतलब क्या प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको वीडियो बनाकर दे दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर लाइन पिंक आई हुई है तो क्या मैं ये समझूं कि मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं हूं। तो देखिए, दोनों ही हो सकता है एंड किस तरह की प्रेगनेंसी है ये भी डिपेंड करता है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि हम क्या होता है जनरली जो पिंक लाइन आने का मतलब होता है वो ये होता है कि हम बहुत पहले, हमने समय से पहले ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है। पीरियड्स मिस होने से अगर आपने 4 से 5 दिन पहले, 4 दिन पहले आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है तो उसमें आपको जो पिंक लाइन है मतलब पिंक ही देखने के लिए मिलेगी, यानी कि जो दूसरी वाली लाइन है वो आपको पिंक ही देखने के लिए मिलेगी। या फिर पीरियड्स वाले दिन या पीरियड्स के 1-2 दिन के आसपास जब मिस हुआ है तो उस समय पे अगर आप देखते हो तो वो जो लाइन होती है वो आपको पिंक ही दिखाई देती है, क्योंकि उस समय इतना ज्यादा HCG हार्मोन नहीं जिसे बोलते हैं बॉडी में होता है, तो जिसके कारण यूरिन में वो मिल सके उस किट को ताकि वो उसको डिटेक्ट कर सके। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि आपको ये समझना है, अगर पिंक लाइन आ रही है तो आपको ये समझना है कि हमने प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पहले किया है तो उसको आप कुछ दिन के बाद रिपीट कर सकते हो। लगभग 1 वीक के बाद आप रिपीट करो तो वो लाइन जो है वो डार्क हो जाएगी। ये हो गया पहला सिम्टम। दूसरे सिम्टम की बात करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्प्लांटेशन जो है वो जब लेट होता है, यानी कि इम्प्लांटेशन या कहो या ओव्यूलेशन कहो, जब ओव्यूलेशन लेट होता है, कई बार हम जो प्रेडिक्ट करते हैं कि 28 दिन की साइकिल में या 30 दिन की साइकिल में होना चाहिए इतने दिन पे, जिसे बोलते हैं ओव्यूलेशन, तो कई बार हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस के कारण वो जो है कुछ दिन आगे पीछे हो सकता है, ये नॉर्मल है। तो अगर ओव्यूलेशन लेट होता है तो आपका फर्टिलाइजेशन एंड आपका इम्प्लांटेशन भी लेट होता है। उसके कारण जो हार्मोन है, यानी कि जो बीटा HCG हार्मोन है वो इतना ज्यादा नहीं होता कि वो उसको स्ट्रांगली डिटेक्ट कर सके वो किट। तो इसीलिए वहां पर जो है पिंक लाइन आती है। तो पहला रीजन हमने ये समझा कि अर्ली प्रेगनेंसी, यानी कि अगर हमने बहुत जल्दी उसे टेस्ट कर लिया है तो वो पिंक आ सकती है। दूसरा रीजन ये है कि अगर हमारा ओव्यूलेशन लेट हुआ है और इम्प्लांटेशन लेट हुआ है तो भी जो है ये पिंक लाइन आती है। ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, ऐसे केसेस में आप 1 वीक के बाद जो प्रेगनेंसी टेस्ट है अपना उसको रिपीट करके देख सकते हो, तो वो क्या होगा, डार्क लाइन हो जाएगी। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा जो है इंपॉर्टेंट रीजन जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है एंड ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जो कि होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है। ये यूट्रस में डेवलप ना हो करके ये फैलोपियन ट्यूब और कई बार ओवरी के आसपास ये डेवलप होती है और ये बहुत ही ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसमें अगर तुरंत डॉक्टर से नहीं मिला जाए तो कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस हो सकती है। तो ऐसे केस में भी जो दूसरी लाइन होती है वो पिंक आती है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूं कि जब भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है या आपके पीरियड्स मिस होते हैं, आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट है, तो सबसे पहला आपका जो विजिट है वो डॉक्टर के पास बहुत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो सोनोग्राफी होती है, फर्स्ट जो सोनोग्राफी होती है, उसी से पता चलता है कि ये जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो इसलिए जो है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप बहुत जल्दी से जल्दी जो है वो सोनोग्राफी कराएं जैसे ही आपको ये पता चलता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन था। चौथा इंपॉर्टेंट रीजन ये हो जाता है कि कई बार क्या होता है, टाइमिंग मिस्टेक होती है। टाइमिंग मिस्टेक क्या होती है, जब आप वो किट देखो तो उसमें स्पेशली लिखा होता है वो अलग अलग किट पे अलग अलग टाइम होता है। किसी में 3 मिनट दिया होता है, किसी में 5 मिनट दिया होता है कि यूरिन की 3 ड्रॉप्स डालने के बाद आपको इतना देर वेट करना है। लोग क्या करते हैं, कई बार बहुत ज्यादा देर वेट कर लेते हैं, 10 मिनट 15 मिनट का वेट कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं भी है तो भी चांसेस होता है कि वो हल्की पिंक लाइन आ जाए। तो इस वजह से अगर ऐसा आप करते हैं तो उसका विशेष ध्यान दीजिए कि पहले तो अगर आप पीरियड्स के आसपास कर रहे हैं, यानी कि अर्ली प्रेगनेंसी में कर रहे हैं वो टेस्ट, तो कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग की पहली यूरिन हो, क्योंकि उसमें जो है वो HCG जो हार्मोन है वो काफी अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए अच्छे से डिटेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आपको जो है वो ध्यान रखना है कि जो टाइमिंग है उसका विशेष ध्यान आपको रखना है कि आपको जो टाइम दिया हुआ है उस प्रेगनेंसी किट पर आप आराम से पढ़ लीजिए कि कितना टाइम दिया हुआ है, 3 मिनट 5 मिनट, हर किट का डिफरेंट होता है। उतना ही टाइम आपको देना है, उतने के अंदर ही रिजल्ट देखना है। ठीक है, तभी वो रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट होगा, अदरवाइज वो रिजल्ट सही नहीं होगा। तो ये था चौथा रीजन।
अब हम बात करते हैं पांचवें रीजन की। पांचवा रीजन क्या होता है, कई बार क्या होता है जिसे आप बोल सकते हो कि केमिकल प्रेगनेंसी होती है। अब क्या केमिकल प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो में लेकर आने वाली हूँ, जिसमें कि मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि केमिकल प्रेगनेंसी क्या होती है और इसके क्या लक्षण है और इसको कैसे ठीक किया जा सके। इसको टेस्ट करने के कौन कौन से ऐसे टेस्ट आते हैं जिससे ये पता चल सके कि ये बार बार रिपीट क्यों हो रही है, और अगर रिपीट हो रही है तो ये जो केमिकल प्रेगनेंसी है जब ये होती है तो इसमें भी क्या होता है, आपका जो टेस्ट होता है वो जो दूसरी लाइन होती है वो लाइट ही आती है, लाइट आती है। तो इसमें जो है ये बहुत ज्यादा डार्क नहीं होती है। तो ऐसे में क्या होता है, चांसेस बनता है आपका पिंक लाइन आने का। तो केमिकल प्रेगनेंसी भी जिसे बोलता है कि ये आगे सर्वाइव करने वाली प्रेगनेंसी नहीं होती है, या आगे चल के खराब भी हो जाती है। इसके बारे में पूरा डिटेल हम चर्चा करने वाले हैं अगले वीडियो में। यहाँ पर सिर्फ हम इसी के बारे में बात करेंगे, पिंक लाइन से ही रिलेटेड बात करेंगे। अगला जो हमारा जिसे बोलते हैं पॉइंट है वो ये है कि मिस्ड अबॉर्शन, जिसे बोलते हैं हम मिस्ड अबॉर्शन। अब देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है केमिकल प्रेगनेंसी से एंड मिस्ड अबॉर्शन से, क्योंकि दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का जो सिम्टम है वो भी डिफरेंट होते हैं। तो कई बार क्या होता है हम दोनों को जिसे बोलते हैं कि मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स आपको नहीं करना है, दोनों का रीजन समझना है और उसके लक्षण जब मैं आपको बताऊंगी तो आप समझ जाना। मैं 2 वीडियो लेकर आऊंगी, एक में तो मैं आपको केमिकल प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगी और एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि केमिकल प्रेगनेंसी एंड मिस्ड जिसे बोलते हैं प्रेगनेंसी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको जिसे बोलते हैं बता देंगे। ये दोनों चीजें कैसे सोनोग्राफी से इजीली जो है वो डिटेक्ट हो जाती हैं, पता चल जाता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने के लिए मिलती हैं, इसीलिए जो है वो पिंक लाइन आपको दिखती है। नेक्स्ट जो आपका रीजन है वो ये हो सकता है कि कई बार जो महिलाएं हैं वो प्रेगनेंसी लेने से पहले प्रेगनेंसी रोकने के लिए, यानी कि जिसे आप बोल सकते हैं इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट वो ले रही होती हैं, या फिर रोकने के लिए जो दवाइयां होती है उसके कारण भी कई बार जिसे बोलते हैं ऐसा हो जाता है। पहली बात तो काफी देर तक कई बार ऐसा देखा गया है, स्पेशली जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं उसमें जो है गर्भ ठहरता नहीं है, कि थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि ठहरता नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। और दूसरा जो है जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही होती है, क्योंकि उनको HCG हार्मोन वगैरह के जो इंजेक्शन है और इस तरह का जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है, तो उसके कारण भी वो लाइन जो है वो पिंक आ सकती है। तो ये हो गए आपके जितने भी जिसे बोलते हैं कि रीजन थे जिन कारण से प्रेगनेंसी टेस्ट आपका जो है वो पिंक आता है। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा नॉर्मल वाला है और कौन से के लिए डॉक्टर के पास जाना है। तो उसके पीछे एक यही सबसे बेस्ट है कि जब आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, अगर वो आपको पिंक दिख रहा है तो लगभग 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते के बाद आप उसको रिपीट करके देखिए। अगर वो डार्क हो जाता है तो वो सब कुछ ठीक है और आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली तब भी जाना है, क्योंकि आपको जो है वो अपनी फर्स्ट सोनोग्राफी करवानी है और भी जो टेस्ट होते हैं वो करवाने हैं। लेकिन अगर नहीं होता है या फिर फेड होता है या नेगेटिव आता है या और भी कोई चीज होती है और वो लाइट ही बना रहता है, कई बार ऐसा होता है, तो ऐसे में आपको तुरंत इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये सारे जो रीजन है वो हो सकते हैं। कई बार जो है वो प्रेगनेंसी जो टेस्ट किट होती है वो जिसे बोलते हैं एक्सपायरी होती है, तो उसमें भी रिजल्ट गलत आता है या फिर कई बार इस तरह का रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इतने सारे रीजन थे जो मैंने आपको बताए हैं। वीडियो कैसा रहा, क्या आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं? जिन लोगों ने जिनके ये क्वेश्चन थे, आई होप उन लोगों को आंसर मिल गया होगा, क्योंकि अलग अलग से मैं जिसे बोलते हैं है ना बताऊं एक एक को मैसेज करके, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे वीडियो ही बना देती हूँ। तो आप लोग जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगला जो वीडियो है वो इन्हीं दोनों टॉपिक पे होने वाला है, तो इसको भी देखिएगा। और कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी जिसे बोलते हैं सब कुछ ठीक होता है, सारे टेस्ट हम करा लिए होते हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही होती है, तो उसके पीछे क्या रीजन होता है और कौन सा ऐसा टेस्ट होता है जिसको कराने से वो जो रीजन है वो लगभग पता करने के चांसेस होते हैं। तो उस टेस्ट के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।